सनातन का जो ज्ञान है अद्भुत ज्ञान, हमारे पुराणों का अद्भुत ज्ञान है। तो इसमें कैसे हमको योग्य संतान पैदा करनी, तो जिस दिन हम गर्भाधान संस्कार करें तो हमारा उस समय व्रत होना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए, फलाहार दुग्ध आदि सत्य का आचरण करना चाहिए। यदि मातृ पितृ भक्त संतान चाहिए तो माता पिता को प्रणाम करें, माता पिता की सेवा करें। भक्त संतान चाहिए तो ठाकुर जी की सेवा पूजा स्पेशल करें। दान परोपकारी संतान चाहिए तो दान पुण्य परोपकार करो। एक अनुष्ठान है ये, 16 के 16 धार्मिक अनुष्ठान है मानव कल्याण के लिए, और हम विवाह भी कल्याण के लिए। और हम विवाह में क्या करते हैं, एक तरफ पूजन हो रहा है, देवताओं का आवाहन करते हैं, एक तरफ हवन यज्ञ हो रहा है शादी में, और दूसरी तरफ शराब चल रही है, पेटियां मंगा रखी हैं, रिश्तेदारों को पिला रहे हैं। एक तरफ दूल्हा को भगवान का रूप मानकर उनकी आरती उतारते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और एक तरफ वहीं पर शराबें चल रही हैं। इससे संस्कार बिगड़ता है। ये धार्मिक संस्कार है, विवाह अधार्मिक संस्कार नहीं, ये धार्मिक संस्कार है 16 के 16। तो इन संस्कारों का हम थोड़ा ध्यान रखें। विवाह धार्मिक संस्कार है, और कोई भी धर्म कर्म का काम करें उस समय मांस अंडा शराब इन सब से दूर रहें, क्योंकि आज का दिन पवित्र दिन है, विवाह का दिन है, और प्रतिदिन कुल देवता की पूजा होती है, अपने इष्ट की पूजा होती है। ये धार्मिक संस्कार, इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, दुल्हन को दूल्हा को नारायण स्वरूप माना गया। तो इसी प्रकार प्रथम जो गर्भाधान संस्कार होता है उस दिन भी हमको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए।